फिर साथ आएंगे यूपी के लड़के, सीटों पर बन गई बात। राहुल, प्रियंका और अखिलेश की तिकड़ी बिगाड़ेगी बीजेपी का खेला। सपा कांग्रेस की दोस्ती से टेंशन में बीजेपी हाईकमान। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के दरमियान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों के बंटवारे की बात बन गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती से बीजेपी हाईकमान टेंशन में आ गया है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान के द्वारा लगातार ये रणनीति बनाई जा रही है। लगातार गठबंधन को तोड़ने की कवायद बीजेपी हाईकमान अपनी नई नई चाल से करता आ रहा है और काफी हद तक बिहार की राजनीति में गठबंधन को तोड़कर उसने सियासी खेल में सफलता भी हासिल कर ली है। लेकिन बात जब यूपी की जाए तो यूपी में बीजेपी की रणनीति कामयाब नहीं हुई और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच में दोस्ती कायम रह गई, जिसके चलते अब बीजेपी हाईकमान टेंशन में दिखाई दे रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को अब कुछ महीने बचे हुए हैं। सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से यूपी के लड़के साथ नजर आने वाले हैं। दरअसल यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन फाइनल हो गया है। कई दिनों से चल रहे विभिन्न तरह के कयासों को बुधवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि अंत भला तो सब भला, गठबंधन होगा, कोई विवाद नहीं है, बहुत जल्द चीजें साफ हो जाएंगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को अखिलेश यादव ने 17 सीटें देनी है। हालांकि वाराणसी सीट पर भी कांग्रेस को दिया जाएगा। इस पर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित भी कर चुका है, लेकिन अब कैंडिडेट पार्टी वापस ले लेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस गठबंधन से पटरी पर लाने के पीछे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा की वजह बताई जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए पिछले साल बनाए गए इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों दल शामिल हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों के बीच में बातचीत नहीं बन पाई थी। सबसे पहले कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान किया गया था, जिसे पार्टी ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद तमाम उठापटक के बाद फाइनल कांग्रेस को 17 सीटें दी जानी थी। सूत्रों की माने तो प्रियंका वाड्रा के द्वारा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत की गई और फिर टूटता दिख रहा गठबंधन वापस ट्रैक पर आ गया। समाजवादी पार्टी ने बीते तीसरी सूची का ऐलान भी कर दिया, जिसके बाद उसने वाराणसी सीट कांग्रेस को दे दी। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, हाथरस, बाराबंकी और देवरिया सीट दी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन के ऐलान को बुधवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों दलों के नेता मौजूद रह सकते हैं। इस पीसी में अजय राय, नरेश उत्तम पटेल आदि नेताओं के मौजूद रहने की संभावनाएं भी हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पहली बार नहीं हो रहा है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों दल अलायंस करके चुनाव लड़ चुके हैं। तब अखिलेश यादव और राहुल गांधी को यूपी के लड़के बताकर मैदान में उतारा गया था। हालांकि दोनों दलों के साथ चुनाव लड़ने के बाद कोई भी बड़ी सफलता नहीं मिल पाई थी और बीजेपी की यूपी विधानसभा में बड़ी जीत हुई थी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को करारी हार के चलते चुनाव के बाद अलायंस टूट गया था। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश और मायावती के बीच में गठबंधन हुआ। सपा बसपा के साथ आने के बाद भी कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ और एनडीए ने जीत दर्ज की। अब एक बार फिर से यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ आ सकते हैं।